ईवी हम सबको बोला जाता है कि ये फ्यूचर है, But many experts insist the future is still electric. Most countries, EV is seen as the future of driving. लेकिन क्या आपको पता है जिसे हम फ्यूचर कह रहे हैं वो लगभग 200 साल पुराना टेक्नोलॉजी है, जो कि पेट्रोल और डीजल से भी बहुत पहले से दुनिया में चल रहा था। तो फिर सवाल है, ऐसा क्या हुआ कि ईवी को दुनिया से ऑलमोस्ट मिटा दिया गया था? और अगर ईवी को मिटा दिया गया था तो आज के समय में वापस क्यों लाना पड़ा? और क्या ईवी सच में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग है? हाय, आई एम स्किपर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ईवी की रियलिटी को समझेंगे, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ईवी की कहानी शुरू होता है 1832 में स्कॉटलैंड में, जब एक इन्वेंटर रॉबर्ट एंडरसन ने सोचा कि हम बिना हॉर्स के कैरेज चला सकते हैं। सो उन्होंने नॉन रिचार्जेबल क्रूड इलेक्ट्रिक बैटरीज यूज़ करके पहला इलेक्ट्रिक कैरेज बनाया। माना कि ये सिर्फ 4 माइल पर आवर की स्पीड में चलता था, लेकिन एक शुरुआत थी, एक रेवोल्यूशन की। इसके बाद हॉलैंड में प्रोफेसर सिब्रेंडस और उनके असिस्टेंट क्रिस्टोफर बेकर ने मिलकर स्मॉल स्केल इलेक्ट्रिक कार बनाई एंड हंगरी में एनओएस येडलिक ने इलेक्ट्रिक मोटर को और भी डेवलप किया। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया 1859 में, जब गैस्टन प्लेट ने फर्स्ट रिचार्जेबल लेड एसिड बैटरीज इन्वेंट किया। इसके बाद 1881 में पेरिस के स्ट्रीट पर गुस्ताव ट्रॉब ने फर्स्ट ह्यूमन कैरिंग ईवी टेस्ट किया। ये मोमेंट ईवी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 1884 में थॉमस पार्कर ने इंग्लैंड में प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार्स डेवलप किया एंड 1890 तक अमेरिका में विलियम मॉरिसन ने लोआ में सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कैरेज बनाया, जो कि 20 माइल्स पर आवर की स्पीड में चलता था और 50 माइल का रेंज था। ये उस टाइम के हिसाब से एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। और इसी के कुछ साल बाद 1896 में न्यूयॉर्क सिटी में पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू हुई, जो कि इतना सक्सेसफुल हुआ कि 1899 तक न्यूयॉर्क सिटी में 90% टैक्सीज इलेक्ट्रिक थी। और 1900 में अमेरिका का हाल कुछ ऐसा था कि 40% कार स्टीम पावर्ड, 38% इलेक्ट्रिक और सिर्फ 22% गैसोलीन पावर्ड थी। हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स गैसोलीन कार्स से भी ज़्यादा पॉपुलर थी। बट इलेक्ट्रिक कार्स का ये राइज ज़्यादा दिन नहीं चला और शुरू हुआ द ग्रेट डिक्लाइन। डिक्लाइन शुरू होता है 1908 से, जब हेनरी फोर्ड का मॉडल टी लॉन्च हुआ। मास प्रोडक्शन की वजह से गैसोलीन कार्स का प्राइस ड्रॉप होने लगा और गैसोलीन कार्स ईवी के कंपैरिजन में सस्ते में मिलने लगे एंड समय के साथ गैसोलीन कार्स और भी डेवलप होते रहे। इसी दौरान 1912 में जब चार्ल्स कैटरिंग ने इलेक्ट्रिक स्टार्टर इन्वेंट किया, तब गैसोलीन कार्स को स्टार्ट करने के लिए हैंड क्लैंप की ज़रूरत भी खत्म हो गई। मतलब अब वुमेन भी बड़े आराम से गैसोलीन कार्स को स्टार्ट कर सकते थे। बट ईवी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टेक्सास में ऑयल की डिस्कवरी हुई। सो चीप गैसोलीन एंड हाई रेंज के सामने ईवी टिक नहीं पाया एंड ईवी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। इंटरेस्टिंग है कि इसी टाइम पीरियड में थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड ने मिलकर 1912 से लेकर 1914 में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कोशिश की। एडिसन का सपना था कि सबको क्लीन क्वाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिले। उन्होंने निकल आयरन बैटरीज डेवलप भी की, लेकिन इकोनॉमिक्स फैक्टर और चीप गैसोलीन की वजह से ये प्लान कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं पाया एंड 1920 से 1990 तक ईवी ऑलमोस्ट कंप्लीटली गायब हो गए। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज जैसे गोल्फ कार्ट, वेयर हाउस व्हीकल्स, यूके में मिल्क डिलीवरी वैन्स, इन सब सेक्टर में ईवी सर्वाइव कर पाए। लोगों का भरोसा ईवी से इस कदर उठ गया था कि 1970s ऑयल क्राइसिस के टाइम भी लोग ईवीज की तरफ नहीं झुके। फिर जब 90s में कैलिफोर्निया एआई रिसर्च बोर्ड ने मैंडेट किया कि मेजर ऑटोमेकर्स को जीरो एम्बिशन व्हीकल बनाने के लिए, तब रेस्पॉन्स में जनरल मोटर्स ने 1996 में EV1 को लॉन्च किया, जिसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी इम्प्रेसिव थी। बट GM ने इन्हें सिर्फ लीज पे दिया, सेल पर नहीं। कस्टमर कहते रहे कि हम खरीद लेंगे, बट GM ने कहा नो एंड एट द एंड 2003 में GM ने EV1 को टर्मिनेट कर दिया। ऑलमोस्ट सारे कार्स को क्रश कर दिया गया। 2006 में बनी डॉक्यूमेंट्री हु किल्ड द इलेक्ट्रिक कार इसी इंसिडेंट पर बनी है। इसके बाद 2008 में आया गेम चेंजर। टेस्ला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार रोडस्टार को लॉन्च किया, जिसके स्पेसिफिकेशन ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 244 माइल रेंज, 0 to 60 mph in 3.7 seconds with 125 mAh
टॉप स्पीड। टेस्ला ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक कार कैन बी डिजायरेबल, फास्ट एंड प्रैक्टिकल। इसी सक्सेस को देखते हुए सभी कार ब्रांड ने ईवी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया एंड आज के समय में दुनिया में हर 5 न्यू कार्स में से एक इलेक्ट्रिक है। अब बात करते हैं, क्या ईवी सच में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या फिर ये सिर्फ एक ग्रीन मार्केटिंग है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ईवी सिर्फ पोल्यूशन को एक सिटी से हटाकर किसी और जगह शिफ्ट कर देता है, कम नहीं करता। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर हम ईवीज को घर पे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से चार्ज करते हैं तो एक ईवी पूरे लाइफ साइकिल में डीजल या पेट्रोल कार से 50 to 70% कम CO2 एमिशन करता है। और अगर आप रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से चार्ज करते हो तो CO2 एमिशन 80% तक कम हो सकता है। ईवीज का दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है बैटरी प्रोडक्शन। ये बिल्कुल सही है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी इंटेंसिव है, लेकिन स्टडीज दिखाते हैं कि एक एवरेज ईवी 1 से 2 साल चलने के बाद अपने मैन्युफैक्चर का एक्स्ट्रा कार्बन रिकवर कर लेता है एंड बाकी ज़िंदगी भर पेट्रोल कार से कम पॉल्यूशन करता है। स्टडीज दिखाता है कि जिस सिटीज़ में ईवी एडप्टेशन ज़्यादा है, जैसे ओस्लो, सांघाई, वहाँ पर एयर क्वालिटी बेटर हुआ है, जिसके कारण एस्थमा जैसे और भी बहुत सारे डिजीज़ कम हो रहे हैं। तो क्या ईवी 100% परफेक्ट है? नहीं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रिसाइकलिंग, ग्रिड लोड, ईवी के सामने ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये फैक्ट ज़रूर है कि आज के समय में क्लीन सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ईवी सबसे बड़ा कदम है और इसी में हम सबका भला है। तो अगला सवाल आपसे है, क्या आपकी पहली कार इलेक्ट्रिक होगी या फिर नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।